हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता एकेडमी में। आज से हमने फिर से स्टार्ट की है ये ओलंपियाड की सीरीज, ये क्लास 7 की है और आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन प्लांट। इसके मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ अपनी इस वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू सीरीज ओलंपियाड की चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन प्लांट। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्लांट लीव्स आर लिस्टेड बिलो। इसमें कह रहे हैं कि कुछ फीचर्स दिए गए हैं प्लांट लीव्स के। फर्स्ट फीचर्स है हेयर ऑन लोअर सरफेस, कि जो लीफ है इसकी जो लोअर सरफेस है, मतलब नीचे वाली सरफेस, उस पर हेयर प्रेजेंट है। लार्ज सरफेस एरिया, मतलब हम बात करें अगर इस तरीके से तो इसका सरफेस एरिया कैसा है, डिक्रीज है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम दोनों में कंपेयर करें, इसका लार्ज सरफेस एरिया है और इसका स्मॉल सरफेस एरिया है। वैक्सीक्यूटिकल का मतलब है कि जैसे कि हम अपने हैंड पर इन पे ऑयल लगाते हैं, ऐसे इस लीव्स के नीचे वाली सरफेस पे क्या होता है, वैक्स की एक लेयर होती है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि विच फीचर्स रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा फीचर है इन तीनों में से जिससे कि जो वाटर का जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का मतलब जो हमारे इसमें से वाटर रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिमूव हो रहा है लीव से, उसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो कौन से इसमें से कौन से फीचर जिनसे कम हो सकता है। अब हमें पता है कि एक हमारा इतना बड़ा बाउल है और एक इतना बड़ा बाउल है। अगर हम इन दोनों को धूप में रखते हैं तो आप समझ सकते हो कि जान सकते हो कि इस वाले से जल्दी वाटर इवेपोरेट होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी वाटर इवेपोरेट होगा। ऐसे ही सेम केसेस लीव्स में क्या होगा कि जिसका लार्ज सरफेस एरिया, उससे हम क्या करेंगे, उससे हमारा रिड्यूस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में होगा, जल्दी होगा, फास्टर होगा। तो ये हमारा गलत है। हेयर ऑन लोअर सरफेस, हेयर अगर प्रेजेंट होंगे तो हमारा वो रिड्यूस करेगा पानी को, धीरे धीरे उसको लॉस होगा। वैक्सीक्यूटिकल, अगर हम किसी के ऊपर वाटर पे अगर हम किसी के ऊपर लेयर लगा देंगे ऑयल की, इस तरीके से वैक्स की, तो क्या होगा, तब भी हमारा जो वाटर वेपोरेट होगा वो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। तो इसके दोनों ही फीचर्स होंगे कि दोनों ही किसमें हेल्प करेंगे, रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड देखिए किसमें, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रीति सेटअप एन एक्सपेरिमेंट एज शोन इन द फिगर, कि प्रीति ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया इस तरीके से। शी टुक अ डी स्टार्च प्लांट एंड लेफ्ट इट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। उसने क्या करा कि प्लांट जो लिया उसमें से क्या करा, स्टार्च को रिमूव कर दिया, डी स्टार्च कर दिया, कुछ टाइम तक उसे कहाँ पर रखने कर, सनलाइट से दूर रखकर, ठीक है, उसे लाइट में नहीं रखा। देन शी टेस्टेड एक्स एंड वाई, तब उसने एक एक्स और वाई, एक बाहर वाली लीव्स को और एक जिसको हमने किस में कवर कर रखा, ग्लास में, उस लीव्स को दोनों को टेस्ट किया। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड ऑब्जर्व लीफ एक्स डिड नॉट गिव स्टार्च टेस्ट। तो उसने क्या देखा कि जो एक्स है, जो हमने ग्लास में कवर कर रखा है, जिसमें हमने क्या भर रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिल कर रखा है, ठीक है, इसने देखा कि इसने क्या करा, इसने स्टार्च टेस्ट नहीं दिया, स्टार्च टेस्ट को शो नहीं किया, जबकि इसने स्टार्च टेस्ट शो किया। तो कहना चाह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इससे उसने क्या निकाला कंक्लूजन, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कह रहा है क्लोरोफिल जरूरी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि जो अगर हम किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है कि जितनी भी एनवायरनमेंट में, मतलब इसके जो आसपास जो एरिया था उसमें CO2 थी, उसको उसने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसमें जो ग्लास में कोई CO2 नहीं बची, इसलिए वो क्या, लीफ क्या नहीं बना पाई, खाना नहीं बना पाई, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाई, जिससे कि उसमें CO2 गैस नहीं निकल पाई। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट CO2 एब्जॉर्ब करता है और खाना बनाता है, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है, जो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च फॉर्म में। लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ ही नहीं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। लेकिन जो दूसरी जो वाई लीफ है, जो हमारी वाई लीफ है, उसमें क्या है, उसने एयर से, आसपास के सराउंडिंग से CO2 गैस कैप्चर कर ली और क्या किया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया और ग्लूकोज बना, और किस फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, स्टार्च फॉर्म में, इसलिए इसने इजीली शो किया। तो हम इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम सी ऑप्शन पे चलते हैं, लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लाइट इज नेसेसरी, लेकिन अगर हम ऐसे बात करते हैं कि लाइट जरूरी है, लेकिन लाइट अगर हम बात करते हैं तो लाइट
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो दोनों ही शो नहीं करनी चाहिए थी, बाहर वाला ने क्यों शो किया? ठीक है, तो लाइट है लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है CO2 गैस का होना। ऑक्सीजन गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये शो नहीं कर रहा क्योंकि वो पूछना चाह रहा है कि स्टार्च क्यों नहीं बना। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस इसे अवेलेबल नहीं हो पाई, जिससे कि वो लीफ थी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, the most abundant gas in our atmosphere cannot be utilized by plants directly in its atmospheric form. It is therefore captured by certain organisms that live symbiotically in their roots, identify the gas and the organisms. अब हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो कौन सी गैस की है? नाइट्रोजन की। किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की है, कितनी है? 78%। लेकिन फिर भी प्लांट इससे नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि प्लांट ओनली इसका जो सॉल्युबल फॉर्म है, नाइट्रेट है, उसी फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को किसमें बदलता है? नाइट्राइट में। नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देता है, जिससे कि प्लांट वो और उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या आएगा? राइजोबियम। नाइट्रोजन किससे बदलेगा? नाइट्राइट में। नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करने से क्या होगा? प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे इजीली। एब्जॉर्ब, क्योंकि प्लांट जो होता है डायरेक्टली इसे यूज़ नहीं कर सकते, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड राइजोबियम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, नाइट्रोजन राइजोबियम। तो हम क्या करेंगे? सी में सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसका आएगा सी सेकंड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, given below are some chemical changes that take place in living organisms, कि कुछ केमिकल चेंजेस दिए गए हैं, वो किस में दिए होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। विच ऑफ दीज केमिकल चेंजेस आर ऑन एक्सेप्शंस फॉर ग्रीन प्लांट। वो कह रहा है ग्रीन प्लांट में कौन से ऐसे जो केमिकल प्रोसेस चेंजेस नहीं होते, तो नहीं वाले हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोडक्ट के रूप में होता है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। और ये स्टार्च आगे आके सेलुलोज बन जाता है किसी प्लांट में, और वो क्या करता है? रिपेयर करेगा सेल वॉल को, किसी में प्रोटीन्स फॉर्म करेगा, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर हो जाएगा, इस तरीके से। तो हम इसमें देखना कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ग्लूकोज सेलुलोज में ए ऑप्शन इज करेक्ट। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, ये गलत है, क्योंकि एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में क्या होता है कि जो आफ्टर डाइजेशन के बाद क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में। स्टार्च ग्लाइकोजन में, ये भी इनकरेक्ट है। स्टार्च ग्लूकोज, ये देखो ये करेक्ट हुआ था अगर ये उल्टा होता है, क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च में बदलता है, ना कि स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है, इसलिए हमारा ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होगा, ना कि स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। चूज द करेक्ट पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, सही है। राइजोबियम पैरासिटिक, इनकरेक्ट। ओके, राइजोबियम तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करता है, ये एक जैसे हेट्रोट्रॉपिक मोड है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसमें दोनों ही प्लांट एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राइजोबियम जो होता है पी प्लांट होते हैं, जितने भी लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, पी प्लांट है, उसमें क्या करते हैं? ये उनके नोड्स में रहता है, नोड्स में, और ये उसे क्या देता है? उसे फूड प्रोवाइड करता है, और जो पी प्लांट उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, हमें करेक्ट निकालना है। कैस्कुटा इंसेक्टिवरस नहीं है, जबकि कैस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मशरूम सेप्रोफाइट से, ये करेक्ट है, तो ए एंड डी इज करेक्ट है। ओके, मशरूम जो होता है एक सेप्रोफाइट से, सही है, तो ए एंड
डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट पेयर है ए एंड डी, इसमें दिया नहीं है, मैंने ए कर दिया, ए एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन डायग्राम शो द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ये अगर हम बात करें लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ये कह रहा है एक्स क्या है इसमें, सबसे पहले तो एक्स क्या है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा गैस का एक्सचेंज करते हैं, CO2 और ऑक्सीजन का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या करता है, वो ऑक्सीजन को तो बाहर निकालता है और CO2 को क्या करता है, अंदर लेता है। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी प्लांट में ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेम अ सब्सटेंस दैट्स कैरीड टू लीफ सेल्स A एंड प्रोडक्ट द मूव आउट B फ्रॉम पार्ट X। कह रहा है एक तो अंदर जाता है और क्या प्रोडक्ट बाहर निकलता है, तो इसका B ऑप्शन इज करेक्ट है। अगर ये बोलता है रेस्पिरेशन है तो हम इसमें C ऑप्शन इज करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, lichen is an example of symbiotic association here two different species live together and help each other in obtaining food। वो कह रहा है lichen is an example symbiotic relation, अभी बताया था। इसमें क्या करते हैं, ये lichen में होता है, इसके अंदर दो ऑर्गेनिज एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेल्टर और फूड क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट है, किसी को हार्म नहीं करते। तो इट कैन बी रिप्रेजेंट A प्लस B, हम इनको कह सकते हैं दोनों मिलकर रहते हैं। तो आपको बताना है A और B क्या है। तो ए और बी एक तरह से फंगी और एल्गा है, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट है, फंगी प्लस एल्गा। फंगी आपने देखा होगा कि फंगस जो होता है ये क्या करता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, जबकि एल्गी अगर आपने देखा होगा बारिश के दिनों में या फिर जहाँ पर पानी स्टेगनेंट वाटर होता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो वो अपने ग्रीन कलर है, उसमें क्या होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, इससे एक फूड प्रिपेयर करता है और फंगी उसे शेल्टर देता है। इस तरीके से ये दोनों कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, सही है, क्योंकि CO2 होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा, CO2 के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ग्लूकोज इज प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, करेक्ट है। अभी बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बाहर निकलता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ए प्लांट कैप्ट इन डार्क एंड फोटोसिंथेसिस, ये सही है, क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, जो होम डिकोर, जो हम अगर डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते हैं जो इनसाइड द रूम्स रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ऑल आर द करेक्ट, सारे ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन पूछा है, टाइप ऑफ प्लांट नहीं पूछा। तो ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स के जो वो है टाइप्स है कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप खाना बनाते हैं, ऑटो मीन्स स्वयं अपना खाना बनाते हैं, हेट्रो मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हमें पता है कि इसके अंदर हमारे जो हेट्रोट्रॉप्स में होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक आएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, एक आ जाएगा सेप्रोफेटिक प्लांट, एक हो जाएगा पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। तो हमारा C ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रिशन का टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्जर्व इन द फिगर। अब हमें पता है कि कौन सा प्लांट है, ये हमारे मशरूम है, जो पैरासिटिक प्लांट्स है, पैरासिटिक प्लांट नहीं सॉरी सैप्रोट्रॉफिक प्लांट है। और सैप्रोट्रॉफिक प्लांट जो होता है वो क्या होता है, डेड एंड डिके मेटेरियल पर डिपेंड होता है। तो जो सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स है वो कौन कौन सा है, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, इसका ये है। क्योंकि लाइकेन और ये तो क्या है, राइजोबियम, ये तो क्या करता है, ये तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये पीचर प्लांट सैंड्यू हेटरोट्रॉपिक है, लेकिन हमें इसके बारे में पूछा है। तो ये मशरूम है और ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, हेटरोट्रॉपिक हुआ और साथ में सैप्रोट्रॉपिक भी हुआ। सैप्रोट्रॉपिक क्यों हुआ, क्योंकि डेड एंड डिके मेटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखो आपको ए और बी भी सही है, हेटरोट्रॉपिक भी है, सैप्रोट्रॉपिक भी है, और इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। तो देखो डी ऑप्शन। तो आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।